भी कहते हैं। देखिए कबला मसाइब वही हैं जो हर साल आप सुनते हैं और हर साल आप ऐसे ही रोते हैं। जैसे ही सुना इसे करबला भी कहते हैं। आका हुसैन की जबान पर आया करब वो भला। भैया अब्बास खेमे नस्ब करो, यही हमारी मंजिल है, हम यहीं ठहरेंगे। खेमे नस्ब हुए, बीबियां खेमों से उतरने लगी। सबसे पहले बीबी फिजा के साथ शहजादी ज़ैनब महमिल से उतरी। जैसे ही अली की बेटी ने कदम करबला की सरजमीन पर रखा, एक जर्द रंग की खाक का बगूला उठा, ज़ैनब की चादर पे आकर रुका। बीबी खेमे में पहुंची। फिजा मेरे भैया को बुला ला। देखिए ये 2 मुहर्रम के मसाइब हैं। फिजा मेरे भैया को बुला ला। आका हुसैन तशरीफ लाए। अभी मसनद नहीं बिछी है, अभी कालीन नहीं बिछाया गया है। बीबी ज़ैनब फर्श खाक पर बैठी हैं, बराबर में शहजादी फिजा बैठी हैं। आका हुसैन आए, वो भी बहन के सामने फर्श खाक पर बैठ गए। बहन क्या बात है? ए भैया क्या हमें यहीं रुकना है? कहा बहन ज़ैनब यही हमारी मंजिल है। ए भैया मेरे दिल में शगुन बद आ रहा है। क्या हुआ बहन? जैसे ही मैंने इस सरजमीन पर कदम रखा, एक जर्द रंग की खाक का बगूला उठा, मेरे सर पे आकर रुका। ए भैया ये कैसी सरजमीन है? आंखों में आंसू आए। बहन ज़ैनब ये जमीन ऐसी ही है। इस जमीन पर आदम आए तो रोए, नूह आए तो उन्होंने मातम किया, इब्राहिम आए तो क्रिया किया, मूसा आए तो रोते हुए नजर आए, ईसा आए तो उन्होंने भी आंसू बहाए। और जब ईसा के हवारीन ने उनसे पूछा कि आप यहां क्यों रो रहे हैं, तो ईसा ने फरमाया कि ये वो जमीन है जहां आखिरी नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा पसे गर्दन से दबा कर डाला जाए। देखिए मैंने आज फजाइल में इख्तिसार किया, लेकिन आज 2 मुहर्रम है, आज की तारीख की अहमियत है। मैं मसाइब में कोई कमी ना करूंगा। सुनिए अजीजों, बहन ज़ैनब जब हमारे बाबा जंग सिफ़ीन के लिए जा रहे तो इसी सरजमीन पर से गुजर हुआ। हमारे बाबा ने चलते चलते घोड़े को रोका। असहाब अली के करीब जमा हो गए। हमारे बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मार यासिर ने आगे बढ़ के पूछा, या अली आप रो क्यों रहे हैं? कहा अम्मार अगर तुम्हें वो मालूम होता जो मुझे मालूम है तो तुम भी ऐसे ही रोते जैसे मैं रो रहा। मेरे बाबा घोड़े से उतरे। अजब जुमला है कसम खुदा की, पत्थर रो दे। आका हुसैन अपने मसाइब बयान कर रहे हैं कि मेरे बाबा ने इस सरजमीन से एक मुट्ठी खाक उठाई और उसे सूंघा, और सूंघने के बाद फरमाया कि इस मिट्टी से मेरे हुसैन के खून की खुशबू आ रही। हमारे बाबा के असहाब समझ नहीं पा रहे थे कि आज अली कैसी बातें कर रहे हैं। फरमाया मैं कुछ देर इस जमीन पर सोना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं। मेरे बाबा के असहाब आगे बढ़े, या अली बिस्तर बिछा दे? नहीं। तकिया ले आए? नहीं। ओढ़ने के लिए चादर ले आए? नहीं, मैं ऐसे ही सोना चाहता हूं। मौला हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब मेरे बाबा फर्श खाक पर लेट गए।
कहा आओ मेरे हुसैन मेरे करीब आओ। मैं अपने बाबा के करीब आया, कहा मेरे पहलू में लेट जाओ। मैं अपने बाबा के पहलू में लेटा। यहां जो नौजवान बैठे हैं, इनके वालिदैन का साया इनके सरों पर सलामत रहे। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे बाबा ने मेरे गले में बाहें डाल दी। मैं अपने बाबा को देख रहा था, मैंने देखा कि मेरे बाबा सो गए, लेकिन जब सो रहे थे तो चेहरे पर कुछ कर्ब के आसार नमूदार हो रहे। मैं देख रहा था। कुछ देर के बाद मेरे बाबा उठे, भैया हसन करीब आ गए, भाई मोहम्मद हनफिया करीब आए, मेरा छोटा भाई अब्बास करीब आया, अली के सारे बेटे अली के करीब आ गए। असहाब ने अली को घेर लिया, या अली क्या बात है? किसी ने कहा या अली कुछ देर और आराम कर लेते, शायद आप थक गए थे, ये बेदार क्यों हो गए? मेरे बाबा जार कतार रो रहे थे। फिर मेरे बाबा ने फरमाया कि मैं अभी सो गया तो मैंने अजीब ख्वाब देखा। का क्या देखा? का मैंने देखा कि एक लकोदक सहरा है। फिर मैंने गौर किया तो वो सहरा खून के समंदर में तब्दील हो गया। फिर मैंने देखा कि उस सहरा के किनारे किनारे दरख्ताने खुरमा लगे हुए हैं। फिर मैंने गौर से देखा तो उस खून के समंदर में मेरा हुसैन डूब डूब के उबर रहा है, उबर उबर के डूब रहा है, आवाज दे रहा है हल में जज़ाकल्लाह। आज 2 मुहर्रम है।